तो सारे बच्चे आ गए हैं। तो आज की हमारी जो ये क्लास रहने वाली है वो है मास्टर क्लास ऑफ कैलकुलेशन। इसके बाद में इस क्लास के बाद में आपकी जो टेक्निक्स है जो कैलकुलेशन करने की वो सारी की सारी बदलने वाली हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे 20 से ज़्यादा ट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने की जो ट्रिक्स होती है, जिसको आप बिना किसी कॉपी पेन के करेंगे। आप सिर्फ अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके आप उनको 10 गुना फास्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं? 10 गुना फास्ट करने वाले हैं। सारी की सारी जितनी भी ट्रिक्स बनती है वो हम 1 बाय 1 वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, हर दिन या जब भी हमें टाइम मिलेगा, 2 दिन 3 दिन। लेकिन आपको बता दूं कि अर्थमेटिक की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है और स्पीड मैथ की क्लास हमारी पर डे आ रही है, जिसमें कि आपकी जो स्पीड है वो एकदम बूस्ट होती रहेगी। और हम शॉर्ट्स क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें कि शॉर्ट्स वीडियो होगी, और ये शॉर्ट्स वीडियो क्या है, उसके अंदर आपको 2 से 3 शॉर्टकट मिलते रहेंगे, यानी ये कैलकुलेशन ट्रिक्स के शॉर्टकट मिलते रहेंगे जिनको आपको डेली देखना है और उनको रिपीट करना है। अपनी एक नोटबुक में सारे के सभी क्या कर लेना है, इन ट्रिक्स को लिख लेना है ताकि बार बार रिपीट कर पाओ, और इनको आदत बनानी है कैलकुलेशन के अंदर। तो आज के इस वीडियो के बाद में आपको स्पीड को लेकर के जो गलतियां होती है, लोगों के मन में भ्रम है कि मेरी स्पीड कम है, तो आज का इस वीडियो देखने के बाद में आपकी ये सारा का सारा जो फियर है, डर है कैलकुलेशन को लेकर, वो दूर होने वाला है। हम सीखेंगे बेहतरीन टेक्निक, बेहतरीन तरीके जिससे आप फास्ट होने वाले हो 10 गुना, क्योंकि आज का ये वीडियो कुछ खास है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं हमारी सारी की सारी आज की टेक्निक 1 बाय 1। देखो बेटा, सबसे पहला और एक अच्छा नंबर जो हर बैंक एग्जाम कैलकुलेशन के अंदर, जो क्वांट के अंदर आपको देखने को मिलता है, 11 मल्टीप्लाई। 11 मल्टीप्लाई। अब ये 11 सभी बताते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी जितने भी नंबर बनते हैं सभी की जो ट्रिक्स है वो समझाने वाला हूँ। 11 मल्टीप्लाई। अब 11 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ किया जाता है तो क्या होता है? देखो, सपोज दैट कि मैं 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ 23 से, 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ 43 से, 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 46 से, 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ 125 से, राइट। 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 423 से, 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ 1125 से। यानी 11 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो क्या होने वाला है, जस्ट देखो। 11 का जैसे ही 2 अंकों की कोई संख्या है, यानी 2 डिजिट नंबर है, तो उसका कैसे होगा? देखो, 2 और 3 यानी 23 का 11 से करना है, 23 का 11 से करना है, तो आप क्या करो, 23 को पकड़ो, दोनों को अलग अलग लिखो और बीच में क्या करो, इन दोनों का एडिशन डाल दो। 3 और 2 कितना, तो 5, तो ये हो जाएगा 253। 11 को 23 से गुना करोगे तो, समझ रहे हो कैसे करना है? 23 को 11 से गुना करना है या 11 को 23 से करना है। आप 23 को पकड़ो, 2 और 3 को अलग अलग लिख दो, 2 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, और बीच में मैंने इन दोनों का एडिशन डाल दिया, इन्हें 3 और 2 5। इसको समझो। 43 का 11 से करना है तो 4 और 3 को अलग अलग लिखो, ऐसे 4 यहाँ 3 यहाँ, और बीच में इन दोनों का एडिशन डाल दो, 4 और 3 7, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, 4 और 6 का, यानी 46 का 11 से करना है तो कैसे करोगे, 4 और 6 का, 4 और 6 को अलग अलग लिख दो ऐसे, बीच में इन दोनों का एडिशन डाल दो, क्या हो गया, 6 और 4 10 होता है। लेकिन यहाँ पर 0 लिखोगे, जो 1 बच गया वो यहाँ दे दोगे, 4 में ऐड कर दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। समझ रहे हो, यहाँ आ गया 5। आई थिंक ये टेक्निक आपको समझ में आ रही होगी। क्या कर रहा हूँ, जस्ट 2 नंबर का है तो जस्ट इन दोनों को अलग कर रहा हूँ, बीच में इन दोनों का एडिशन डाल रहा हूँ। बीच में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन डाल रहा हूँ। 2 और 3 को सेपरेट किया, बीच में एडिशन डाला। 4 और 3 को अलग अलग लिखा, बीच में इन दोनों का एडिशन 7 डाला। 4 और 6 को यहाँ डाला दोनों तरफ, राइट, जैसा है वैसा का वैसा, और बीच में इन दोनों का एडिशन डाला। 6 और 4 10 होता है, 10 यानी एक जो कैरी था, जो हासिल थी, वो मैंने आगे दे दी, यानी 506। अब ये कैसे करोगे? अब इसका सेम है, 3 डिजिट है, तो आप क्या करो, 5 यहाँ इस 5 को लिखो पहले 5। अब आगे से आगे जोड़ते रहो, 5 + 2 कितना हो गया, 7, 7 लिखो। अब 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब आगे वाला 1 लिख दो, हो गया। जस्ट कैसे किया, पहले 5 लिखो, फिर 5 में 2 ऐड किया,
7 7 लिख दिया, फिर 2 के अंदर 1 ऐड किया, 3 हो गया, फिर 1 लिख दो आगे, बस ये हो गया। इसको करते हैं, देखो पहले 3 लिखो, फिर 3 में 2 ऐड कर दो, 3 2 5 होता है, फिर 2 के अंदर 4 ऐड कर दो यानी 6 होता है, फिर 4 लिख दो यानी लास्ट वाला लिख दो। समझ रहे हो? यानी ये दोनों अलग अलग कर दिए मैंने, 4 और 3, तो जो 4 और 3 है ना वही आगे और पीछे आने वाले हैं। यहाँ देखो 1 और 5 है ना, 1 और 5 वही आगे पीछे आने वाले हैं, बीच में इन दोनों का एडिशन होता है। कैसे? दोबारा समझो इसको, देखो 11 को 125 से करना है तो क्या करो, 1 5 अलग अलग किया, बीच में क्या करना है, बीच में देखो 5 और 2 एडिशन तोड़ो, ऐड करो तो कितना हो गया, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, यही तो है। देखो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, सेम है। कैसे करोगे, 4 और 3 को अलग अलग लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया। कैसे? देखो 3 और 2 को ऐड किया, 3 और 2 5 होता है, 5 लिखा, अब 4 2 को ऐड किया 6 होता है तो 6 लिख दिया, ये हो गया। अब इसको करो, देखो क्या 1 और 5 को अलग अलग लिखा, अब इन दोनों को आपस में ऐड करके लिख दो, इनको आपस में ऐड करके लिख दो, 1 2 एंड 3। तो देखो 5 एंड 2 कितना होता है 7, 2 एंड 1 कितना होता है 3, 1 एंड 1 कितना होता है 2, ये हो गया 12 375। आई थिंक ये 11 की जो कैलकुलेशन ट्रिक थी वो समझ में आ गया। जस्ट आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करना है और बीच में इनका एडिशन डालना है, बस और कुछ नहीं डालना। एक बार रिपीट कर लेना इसको, टेक्निक को, इस वीडियो को पूरे को रिपीट कर लेना तो समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं 111 का। किसका करने वाले हैं, 111 का। यदि 111 को हम गुना करते हैं, देखो 111 को गुना करते हैं हम किससे, 23 से गुना करने वाले हैं, राइट। 111 को करने वाले हैं हम गुना 42 से, 111 को गुना करने वाले हैं हम 45 से, 111 को गुना करने वाले हैं हम जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 62 से। तो कैसे करोगे, सिंपल है बिल्कुल। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझेंगे। आप क्या करो, 111 को यदि आपको गुना करना है तो इसके जो तरीके हैं ना बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे बताओ मेरे को। या तो आप एक काम कर लो, इसको 100 + 11 लिख लो और इसको गुना करना है 23 से। समझ रहे हो, 100 + 11 करो और इसको 23 से गुना करना है। तो देखो 2300 और प्लस में 11 को 23 से गुना करना आपको आता ही है, 11 को 23 से गुना करना आता है ना, कितना, देखो 2 3 और बीच में 5 यानी 253। अब ये 2300 और 253 कितना होता है, बस 2500, 2553, दिमाग में ही कर लो। समझ आया? या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, 2 और 3 को अलग अलग लिखो, 2 और 3 को अलग अलग लिखो, लिख दिया, 2 और 3 को अलग अलग लिखा। अब इन दोनों का एडिशन देखो, 5 है, 5 को 11 से गुना कर दो, 5 को, इन दोनों का एडिशन कितना है 5 है, 5 को 11 से गुना करो 55 हो गया, तो 55 बीच में डाल दो। देखो सेम आ रहा है, 2 55 3। सेम इसमें करेंगे, पहले क्या करेंगे 100 + 11 लिखेंगे और इसको 42 से गुना करेंगे। तो सिंपल है, 4200, 4200 के अंदर कितना जोड़ेंगे, 4200 के अंदर 462, 462 यानी 42 को मैंने 11 से गुना किया है। कैसे करूँगा, 4662 हो गया, 4662 हो गया। कैसे किया देखो, दूसरी ट्रिक क्या है, 4 और 2 लिखा मैंने, 4 2 6 होता है, 6 को 11 से गुना किया 66, तो 66 लिख दिया, 4062 आ गया। देखो दोनों तरीके, दोनों ट्रिक काम आ रही है, दो तरीके इसके। कैसे करोगे, सिंपल है, 100 + 11 लिख दो और इसको 45 से गुना कर दो, सिंपल है, 4500 हो जाएगा, क्योंकि 45 को पहले 100 से गुना कर रहा हूँ यानी 4500 हो गया। अब इसको 11 से गुना कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 495, कितना हो जाएगा 495, 11 से गुना किया ना, तो 45 और 400 कितना 4995 यानी 4995। अब यहाँ क्या है, सेम 4 और 5 को अलग अलग कर दो, इन दोनों का एडिशन 9 हो गया, 9 को 11 से करो 99 होता है। देखो सेम आ रहा है, ऊपर वाली शॉर्ट है, नीचे वाली थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। इसकी दो टेक्निक है,
आपको जो अच्छी लगे वो कर लो। अब इसको करो, देखो कैसे कर सकता हूँ। 100 + 11 लिख सकता हूँ। 100 + 11 इसको गुना करना है 62 से। तो बस देखो पहले तो 62 को 100 से करो, यानी 6200। इसमें क्या, ये दिमाग में ही करना, दिमाग में ऐड कर सकते हो आराम से, आराम से दिमाग में ऐड किया जा सकता है। अब 62 को 11 से ये दिमाग में ऐड हो सकता है। 682 कितना होता है, 682। क्या कर रहा हूँ मैं, 2 फिर 6 में 2 जोड़ा, ये 11 वाली टेक्निक है ना वो, इसीलिए मैंने 11 वाला पहले लिया है। तो देखो 600 और 200 800, यानी 6882। कितना हो गया, 6882। दूसरी टेक्निक क्या है, 6 और 2 को लिखो, 4 2 8 होता है, 8 को 11 से करो 88 आता है, 88। देखो सेम आ रहा है। आई थिंक ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा आपको। बेहतरीन टेक्निक है 111 की। दो ट्रिक्स हमने इसमें साझा करी है आपके साथ में, दोनों बेस्ट है। क्या किया पहले हमने क्या किया है, हमने 100 को, जो 111 इसको लिख दिया 100 + 11, यानी ये जो नंबर होगा ना इसको 11 से गुना करके, और 11 से गुना करके 2300 के साथ में ऐड करना है। ये जो नंबर होगा 42 को इससे 11 से गुना करके 4200 में ऐड करना है। ये जो नंबर होगा 4500, इसमें 11 से 45 को गुना करके ऐड करना होता है। ये नंबर होता है 6200। 6200 के अंदर 62 को 11 से गुना करके ऐड करना होता है। बस जस्ट यही किया हमने सभी के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी टेक्निक हमारी क्या कहती है, तीसरी टेक्निक हमारी आती है 25 की। क्या आती है, 25। लेकिन इससे पहले आप 5 वाली टेक्निक सीख लो, 5 मल्टीप्लाई। अब 5 मल्टीप्लाई देखो क्या होता है, देखो 26 × 5। ऐसा नहीं, आसान है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सभी लेंगे हम। 640 × में 5, 780 × 5, और 1260 × में 5, ठीक है, 3240 × में 5। ये कितना भी हार्ड नंबर हो सकता है, इजीली कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि टेक्निक जो ट्रिक्स है इसका अर्थ यही है कि वो बस थोड़े सवालों के अंदर चले और बाद में फुस हो जाए, ऐसा नहीं है। 5 से गुना करना मतलब इसका जस्ट आधा करो और एक जीरो लगा दो, 13 0। इसका जस्ट आधा करो और एक जीरो लगा दो, कितना, 320 0, 320 और जीरो, समझ रहे हो। इसका जस्ट आधा करो और एक जीरो लगा दो, आधा कितना हो गया, 38 दूना 76, 37 38 39 दूना 78 होता है ना, 390 और एक जीरो लगा दो। आधे करो, आधा कितना हो गया, हाफ करो, जस्ट इसका एक जीरो लगा दो, हाफ कितना हो गया, 630, एक जीरो लगा दो। समझ रहे हो, इतना आसान है। इसका जस्ट आधा करो और एक जीरो लगा दो, 1620 और एक जीरो। कैसे हो रहा है वो पता कैसे रहा है, 5 को जो 5 से गुना करे उसको मैं 10/2 लिख सकता हूँ, 10/2। जस्ट आप देखो पहला वाला देखो, 26 को 5 से गुना किया तो यहाँ ये 5 ही है, इसको 26 से गुना करो तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 को 10 से गुना किया 130 ही आ रहा है। देखो जस्ट ये सेम यही है, इसको 10/2 करो, यानी आधा हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगी, आधा हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगी। सिंपल टेक्निक है बिल्कुल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट वाली क्या, 25, यानी 4th है, और ये 25 से गुना करना है आपको। क्या किससे गुना करना है, 25 से, 25 से गुना करना है आपको। देखो बेटा 25 को यदि मैं 4 से गुना करता हूँ तो 100 बनता है। बस याद रखो 25 से बनती है 2 जीरो। क्या बनती है, 2 जीरो। जब मैं 25 को 4 से गुना करता हूँ तो 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 होता है। 100 यानी 2 जीरो ना, वही 2 जीरो बनी है ये। 25 को यदि मैं 4 से गुना करता हूँ तो 100 बनता है, यानी 2 जीरो बनती है। सिंपल है। 25 को कोई नंबर से गुना करना है तो 2 जीरो याद रखना, और जिस भी नंबर का 25 से गुना हो उसमें 4 का भाग दे देना। जैसे 1260 इंटू में 25, या 100 इंटू में 25, ये तो आसानी है। या आप ले लो कैसे, कैसे लोगे, 840 इंटू में 25, और भी बहुत सारे नंबर है। बस आपको टेक्निक सीखने के लिए ये 3 नंबर काफ़ी है। ये तो आसान है बिल्कुल। कोई और ले लो, जैसे कि 320 इंटू 25 ले लो, राइट, 320 इंटू 25, इसको समझ लो। आप कैसे समझो, कैसे करोगे, देखो आपको पता है इससे 100 2 जीरो बनती है। क्या बनती है, 2 जीरो, 2 जीरो डाल लूँ, यानी 100 लिख दूँ,
अब इस नंबर में सिर्फ 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग दिया तो कितना होगा, 4 का भाग दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 5 20, यानी 15 चौका 60 होता है। कितना आ गया 31, ये 315 और 2 जीरो यानी 31,500 आंसर आ गया। इतना आसान है। इसको कैसे करोगे, जस्ट इसको 4 से भाग दे दो, 2 जीरो लगा दो बस। 4 से भाग दिया, 8 चौका 32 होता है यानी 80 और 2 जीरो लगा दो 8000 होता है। हो गया। इसको देखो जस्ट 4 का भाग दे दो, 2 जीरो लगा दो। 4 का भाग कैसे दूंगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 210 और 2 जीरो लगा दो, 21,400 आ गया। समझ रहे हो, इतना आसान है। क्या किया, जस्ट इससे 2 जीरो बनती है, जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, 4 का भाग देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है भाई ये इवन नंबर है सारे के सारे, तो इवन नंबर से ओड नंबर से कैसे करोगे वो भी समझ लो आप। सर आपने समझा दिया, लेकिन ये सारे इवन नंबर है। यदि ये हो जाए 1261 इंटू में 25 तो कैसे करोगे, यानी ओड नंबर हो गया ना अब तो, ये इवन नंबर नहीं है, इसमें तो 4 का भाग जाएगा नहीं बेटा। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर उसमें 4 का भाग जाएगा। जो ज़्यादा है ना उसको बस अलग कर लो जो ज़्यादा है ना उसको बस अलग कर लो। तो कैसे करोगे, देखो ये 1260 मानो, इसको क्या मानो, दिमाग में मानो 1260 प्लस में 1, तो इसमें तो 4 का भाग दिया जा सकता है आराम से। कितना, यही होता है। अब ये 1 है ना, 1 में जब आप 4 का भाग दोगे ना तो क्या आता है, 1 का चौथा भाग क्या होता है, 0.25 ही होता है। 0.25 आएगा ना, यानी 100 में 4 का भाग दे लो। समझ रहे हो ना, यानी 1 का चौथा हिस्सा 25 पैसा ना, ये 25 पैसा है। अब 25 पैसा कैसे डालोगे, अब 1 जोड़ दूंगा यानी 315 और 25 पैसा कैसे डालोगे, ऐसे ही ना 0.25। अब जब आप 100 से गुना करोगे ना, 100 से गुना करोगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 25, 31 52 5 ये बच जाएगा। अब ये पॉइंट खत्म कैसे हुआ, सिंपल है बेटा, 315.25 था, इसको 100 से गुना करना है। पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा ना, 100 से 100 कैंसिल आउट, यही बचेगा ना सेम, इसलिए पॉइंट खत्म हो जाता है। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा। अब 63 हो, 64 हो, 65 हो, जितना मर्जी हो। अब सर जी आई थिंक ऐसा हो तो 1263 हो तो कैसे करेंगे, और यदि 1265 हो तो कैसे करेंगे, और भी नंबर हो सकता है, इसको 25 से कैसे करेंगे बेटा। पहले तो ये देखना है कि ये 4 से डिविजिबल कितना है, यानी 1260 के अंदर तो आराम से 4 का भाग जाता है, और 1264 के अंदर भी आराम से भाग जाता है ना, तो इसको 1260 प्लस 3 कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ 1260 प्लस 5 कर सकता हूँ, तो बस यही है। इसका तो 4 का भाग दूंगा तो 315 ही आएगा, समझ रहे हो, इसका भाग दूंगा तो 315 आएगा, अभी हमने किया 315। अब क्या करना है, 3 के अंदर भी 4 का भाग दूंगा, 3/4 कितना होता है बेटा, 3/4 बताओ, 3/4 मतलब 75% होता है ना, यानी 75/100 यानी 0.75 होता है, यही होता है ना। तो बस कितना लिख दूंगा 315.75। अब इसको 100 से गुना करना था तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 315 और 75, यही आ जाएगा, इजी है। अब इसको करो, देखो 5 है, 5 में देखो 5/4 है। अब ये तो देखो 4 से 1 ज़्यादा है, समझ रहे हो, तो 4 बराबर 100 होता है ना, 4/4 तो 1 आता है यानी 100% होता है, 1 ज़्यादा है मतलब 25% ज़्यादा है, तो 125 हो गया ना, 125। 125 क्या होता है 1.25 होता है ना, 5/4 का मतलब क्या है 1.25। तो अब क्या है, इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो 1.25, यानी ये कितना हो जाएगा 316.25, पॉइंट खत्म हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 31,625। समझ रहे हो, यानी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, बस आपका थोड़ा सा दिमाग खुला होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। क्या कर पाओगे, इजीली। चलो आगे नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं। आई होप ये जो टेक्निक है आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है, लास्ट में आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है। अब नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है हमारे पास, कितने कर लिए हमने कर लिए अभी तक 4 और 5, ये 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है 75।
75 का मल्टीप्लाई। बेटा 75 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो, ये वही नंबर लिए हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन। देखो 75 को यदि मैं 2 से गुना करता हूँ तो 150 होता है, और यदि 75 को मैं 4 से गुना करता हूँ तो 300 आता है। तो हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। देखो ज़्यादातर हम टेक्निक में इसका यूज करेंगे, यानी कोई भी नंबर का यदि गुना होगा उसका 3 गुना करके 2 जीरो लगाएंगे। जैसे देखो उसका 3 गुना करके, जैसे कि मैंने करना है, यानी आप ले लो जैसे कि 460 ले लो। 460 को यदि आपको 75 से गुना करना है, या आप ले लो 315 को आपको 75 से गुना करना है, या कोई एक और नंबर ले लो आप कोई भी, जैसे कि 1260 को ही आप 75 से गुना करना है। कैसे करोगे? बिल्कुल ईजी है। 75 से गुना करना मतलब हमें पता है कि यदि इसको मैं 4 गुना कर दूं तो मेरे पास 3 गुना 100 बनता है, राइट। इसको यदि मैं 75 को यदि 4 से गुना कर दूं तो 3 गुना 100 बनता है। दिमाग में बिठा लो, 3 गुना 100 बनता है ना, यानी 300 बनता है। 300 नहीं, दिमाग में मानूंगा 3 गुना 100 बनता है, समझ रहे हो? यानी यहाँ जो नंबर आएगा ना उसका 3 गुना करके 2 जीरो लगाऊंगा। तो इसका 3 गुना कैसे करूँगा? 3 गुना सिंपल सी बात है, मैंने इसको 4 गुना पाना है तो पहले तो मेरे को इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा ना। सेम 4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 कम 4, 15 चौका 60, यानी 115 आ गया ना। अब 115 का 3 गुना कितना होगा? 3 गुना 115, यानी पहले हैंड दिमाग में ही कर लो ना। 115 दिया कितना होता है? 345 होता है ना। कितना आ गया? 345। 345 और 2 जीरो लगा दो, इजी हो गया। इसको देखो, इसको पहले 4 गुना कर लो। क्या 4 का भाग जाता है? 4 का भाग आराम से जाएगा। 4 का भाग दे दो, जो शेष फल रहेगा वो आप अपन बाद में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो 4 का भाग दिया, 7 चौका 28 होता है, 7 आ गया 28। कितना बच गया? 3 बच गया ना। 8 चौका 32 होता है, कितना बच गया? 32 है, 35 था ना, 35, 3 बच गया ना। 3 लिख लो, 3 में तो 4 का भाग जाए, यानी 3/4 हमारे पास बच गया। 3/4 कितना होता है? 3/4 होता क्या है? 75 बना, तो कितना होगा? 78 पॉइंट कितना आता है? 75 ना, यानी 3/4 75 ही होता है ना, यानी 75% होता है, यानी 7.5 लिख दूँ, 0.75 लिख दूँ, समझ रहे हो? अब इसका 3 गुना करना है, 3 गुना 100 आराम से कर सकते हो ना। देखो पॉइंट तो इस 2 जीरो से खत्म ही होगी, यानी जस्ट इसका 3 गुना करना है, जस्ट इसका 3 गुना करना है, तो आराम से कर सकते हैं। देखो किसका? 78, 100, 75 का 3 गुना, 7 का 3 गुना कर लो, 21,000, 8 या 2400, 21,000 2400 कितना होता है? 21,000 और 2400 कितना होता है? 23,400, 23,400 लिख दूँ। 23,400 और 75 का 3 से गुना करूंगा तो 150 और 75 कितना होता है? 75 दूना तो कितना होता है? 75 दूना मेरे पास कितना होता है? 150 होता है, मुझे पता है, 150। इसमें 75 और ऐड कर लो तो कितना होता है? कितना होता है बताओ? 125 ना, यानी इसमें 125 और ऐड कर दो, बस 5 2 5 3 2 आ गया। यानी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, आपको केवल क्या करना है? दिमाग में ये कैलकुलेट करना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है। अब आपके सामने देखो एग्जाम में सवाल आ गया, 315 इंटू 75 करना है, कैसे करोगे? भैया मेरे को तो आता ही नहीं है। आप दिमाग में याद रखो कि इसमें पहले 4 का भाग दे लो, आप देखोगे कि 78 आ गया मेरे पास, और 3/78 से ही 3/4 रहता है, समझे? तो 3/4 मत लिखो, आप 78.75 लिख दो। और वो भी क्यों लिखो? आपको पता है 3 इंटू 100 है, तो 100 से इसको हटा लो, तो आपके पास जस्ट ये है 7875, और उसका 3 गुना करना है बस। आपको कॉपी के अंदर बस इतना ही लिखना है, 7875 इंटू 3। कितना लिखना है? 7875 इंटू 3। कितना लिखना है? 7875 इंटू में 3। अब इसको जल्दी जल्दी कैसे करोगे? देखो 7 को 3 से करो, 21,000 हो गया। आपको ऐड करना है, 8 या 2400 हो गया, यानी 2400, और 8 या 24, 7 या 21 यानी 210, 5 या 15, बस ऐड कर लो। इजी है ना ऐड करना? तो अब ऐड तो आराम से कर ही सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा।
इतना ईजी है। 75 की टेक्निक इतनी ईजी है। अब इतने हैवी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जो 75 वाले जो कैलकुलेटिव नंबर होते हैं ना एग्जाम के, वो बिल्कुल ऐसे नंबर होते हैं जो 75 से डिविजिबल हो या कटने वाले हो, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक से आप केवल मल्टीप्लाई कर पाओगे, आप एडिशन भी कर पाओगे, सब्सट्रैक्शन भी कर पाओगे, उसमें भी ये 75 वाला टेक्निक काम आएगा, और आप डिवाइड भी कर पाओगे, उसमें भी 75 वाला टेक्निक काम आएगा। तो वीडियो को रिपीट जरूर करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टेक्निक रहने वाली है, टेक्निक नंबर 6, जो कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, राइट। 69 3 से डिवाइड है ये। अब ये नंबर है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, और 3 से भाग में इसमें जाता है, और ये 70 माइनस 1 भी है, समझे। इन तीनों का इस्तेमाल करके ट्रिक बनती है, इन तीनों का इस्तेमाल करके ट्रिक बनती है। अब 79 का कहीं भी, जैसे मान लो मैं करता हूँ 42 इंटू 69, कैसे करोगे भैया, इसको आप क्या कर लो, दिमाग में मान लो 70 माइनस 1 है, तो पहले इसको 70 से गुना कर लो। 42 इंटू 7 कितना होता है, यानी ऐसे करोगे आप, गुना 70, समझ रहे हो, ऐसे करोगे। और एक आपने ज़्यादा मान लिया है, एक ज़्यादा मान लिया, यानी 1 इंटू 42, इसमें से आपको 42 माइनस करना है। जस्ट इसको दिमाग में कर लेना है। आप 70 को 42 से आराम से गुना कर सकते हो ना आप। कैसे करोगे, कैसे करोगे 70 को 42 से गुना कैसे करोगे, मुझे बता दो जल्दी से। इजी कैसे करोगे, 70 को 42 से गुना कैसे करोगे बताओ। देखो बेटा, 42 70 से गुना करना है, 7 इंटू 10 कर दो, 7 इंटू 10 कर दो ना। अब इजीली कर पाओगे। अब कैसे करोगे, बस 7 का 42 से कर दो। अब 42 को 7 से कैसे करोगे, अब 42 आता तो हमें पता ही नहीं है सर, तो 21 आता पता है, 21 आता पता है, 7 तिया पता है आपको, 7 तिया पता है। अब 42 को तोड़ लो, मैं एकदम डिफरेंट बता रहा हूँ आपको। 21 दूना 42 होता है, समझ रहे हो, इंटू 7 है। अब इसको भी तोड़ लो दिमाग में, 7 इंटू 3 होता है, इंटू 2 होता है, इंटू 7 होता है। अब 7 का स्क्वायर पता है 42, 42 छिक्का पता है, यानी 42 आता, 3 दूनी 6। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है, 42 इंटू 7 कर लेना है आपको जस्ट। 42 इंटू 7 कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 चौका 28 और 29, 10। इसमें से 42 माइनस कर लेना है। 42 माइनस मतलब 40 तो यहाँ से घटा दो, और 2 उसमें से माइनस कर दो, यानी 2892 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2892। जस्ट इतना ही करना है। ये तो मैं डिटेल में लेके गया हूँ ताकि आपका जो दिमाग है ना वो कैसे सोचे। अब ऐसे मत सोचना सर जी ये तो आप टेक्निक बता रहे हो, ऐसे तो हम कर लेंगे। आपका दिमाग कैसे सोच सकता है वो चीज़ भी आप यहाँ से सीखोगे। आपका दिमाग कैसे सोचना चाहिए, समझ रहे हो आप। 69। अब आपका दिमाग कैसे भी सोच सकता है, देखो 42 इंटू में 60 प्लस 9 भी कर सकते हो आप, 60 प्लस 9 भी कर सकते हो। अब ये तो आसान है ना, इसको 60 से गुना करो, यानी इसका 6 गुना करो और एक जीरो लगा दो। 42 का 6 गुना कितना होता है, देखो 4 6 का 24, 240, और 6 दूनी 12, 240 और 12 कितना होता है, 240 और 12 252 होता है, 252 और एक जीरो है। अब इसमें क्या है, 9 ज़्यादा है नहीं, 42 इंटू 9 कितना होता है, वो रेड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी आप सोच सकते हो, यानी आप कैसे भी सोच सकते हो। आपका दिमाग है, आप उसको किस हिसाब से करते हो तो वो भी सोच सकते हो। लेकिन एक बेस्ट अब इसमें टेक्निक क्या है, बेस्ट ये देखो, आपको क्या करना है, 69 से गुना करना है ना। देखो और क्या बन सकता है, देखो यानी 3 से गुना वाला देखो। यदि मैं इसमें 3 का भाग दूं, पहले 3 का भाग दे उसमें, 69 इंटू डिवाइड बाई 3 कितना आता है मेरे पास, 23 आता है ना। यानी 23 तिया होता है ना ये, 23 इंटू 3 69। बस अब आपको ऐसे बोल दे 69 इंटू मेरे पास 22 से गुणा करो, तो जस्ट ऐसे कर सकते हो ना, 23 22 3, यानी ये 22 प्लस 1 है ना, समझ रहे हो। यानी यहाँ 22 का वर्ग कर दो और यहाँ बच जाएगा एक 22, 22 को 3 से गुना कर दो, 22 तिया 66 होता है, यानी 23 तिया 69 होता है। बस 22 का स्क्वायर और 23 का 3 गुना ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप।
यानी 69 इंटू 22, इसको कैसे करोगे? सिंपल है ये तो, 69 गुणा 11 गुणा 2, बस इसका क्या करो, आराम से कर सकते हो ना, 11 वाली टेक्निक है। 9, 9 के अंदर 6 ऐड करो, कितना हो गया? 9 और 6 कितना होता है? 15, और फिर 6 के अंदर 1 ऐड कर दो, 7। अब इसका दुगुना करना है, बस गुणा 2 ना, क्योंकि 11 से तो गुणा कर चुका हूँ, इसका दुगुना करना है। दुगुना कैसे करोगे? बस डायरेक्ट ऐड कर दो, 1400, 50 दूना कितना होता है? 100, 1500, 18 हो गया ना, कितना हो गया? 1518, 1518। समझ रहे हो कितना आसान है? इतना आसान है ये। 17 माइनस 1 करने से तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, गुणा 3 करने से भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक मिलेगा आपको क्या? प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को गुना करना आसान ही होता है। तो 69 की जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। 17 माइनस 1 करके कोई भी नंबर से इसको गुणा किया जा सकता है, राइट। बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, कोई भी हो, आप इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके इजीली कर सकते हो। आप इसको 60 प्लस 9 भी लिख सकते हो, यानी 60 प्लस 9 लिख के भी आप इसको हल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाती है तो किसी भी नंबर का 6 गुना करना तो आसान होता है ना, तो ईजी है बिल्कुल 69 का करना। क्योंकि 69 ही क्यों लिया? क्योंकि 69 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नंबर है एग्जाम के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर। चलो नेक्स्ट 7 नंबर पर आ जाते हैं। 7 नंबर पर क्या आ गया बताओ? सेवन नंबर पर आता है 67। 67 इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से। देखो 67 इंटू में मान लेता हूँ 18, 67 इंटू में 16, 67 इंटू में 26। तो इसको कैसे करोगे? इसकी भी बहुत शानदार टेक्निक निकल के आने वाली। अब मैं ये 2 नंबर ही क्यों ले रहा हूँ बेटा? जो सिंप्लीफिकेशन जो आती है, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन करनी होती है, डीआई वगैरह होते हैं, राइट, उसके अंदर जो नंबर आते हैं ना, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते। 2 नंबर, 2 डिजिट मल्टीप्लाई आते हैं, या 3 डिजिट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 3 डिजिट आ सकता है, आ सकता है, बट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। सबसे कम आने के चांसेस है वो। 3 डिजिट बहुत ही कम मल्टीप्लाई आते हैं, 2 डिजिट ज़्यादा आते हैं। 3 डिजिट का भी मैं एक आपको हार्ड एंड फास्ट रूल बताऊंगा, वो भी हम कराएंगे, एक मास्टर क्लास उसकी भी लेकर आएंगे, राइट। अब देखो 67 इसका क्या है? ये प्राइम नंबर है, सब जानते हो। इसको हम कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो क्योंकि 7 है और 6 है तो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इसको 60 प्लस 7 लिख सकता हूँ, या 70 माइनस 3 लिख सकता हूँ। 60 प्लस 7 लिख सकता हूँ, 70 माइनस 3 लिख सकता हूँ, यही आता है मेरे पास। तो बस यही है। कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? 60 प्लस 7 लिखो और इसको 18 से गुना कर दो। यहाँ क्या है? 60 प्लस 7 लिखो, इसको 16 से गुना कर लो। यहाँ क्या है? 60 प्लस 7 लिखो, इसको 26 से गुना कर दो। करो जल्दी से, बस इजी आंसर। 18 छिक्की, 18 छिक्की कितना होता है? 18 छिक्की कितना होता है बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी इसको हल करो। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, तभी सीखोगे। करो 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 करो, बताओ 18 छिक्की कितना होता है? यानी टेबल याद होनी चाहिए आपको 20 तक, तो 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, तभी जाके टेक्निक पे आओगे आप। बताओ बताओ बताओ। यदि टेबल याद नहीं है तो कैसे करोगे? 18 को 6 से गुना कैसे करोगे? सिंपल है, कैसे करोगे? ये 9 गुना 2 कर दूँ, 9 गुना 2 इंटू 6, 9 गुना 2 इंटू, अब देखो 6 दूनी 12, 12 नहीं मैं 108 होता है ना, तो 18 छिक्की 108 हो गया। समझ रहे हो? ऐसे कर सकते हो तुम, दिमाग में ही करना है, बट ये दिमाग में ही करना है। अब 18 18 साती कितना होता है? 18 साती, 18 छिक्की तो आपने कर लिया, यानी 9 दूनी 18 इंटू 6, यानी 12 निमा 108 होता है, 12 निमा 108 होता है। तो अब देखो 18 साती कितना होता है? 18 को 7 से गुना करो, कैसे करोगे? कैसे गुना करोगे बताओ? बताओ बताओ बताओ। इसको तो आप 9 गुना 2 लिख सकते हो ना, इसको 7, यानी 14,
14 निमा, 14 निमा कितना होता है? 14 निमा 136 होता है ना बेटा। टेबल आनी चाहिए आपको, तब जाके करोगे। क्या करोगे? यानी 1080 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कितना जोड़ना है? 14 निमा 136 ना, 136 ऐड करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6, 8 और 3 कितना होता है? 11, 1, 2, 1। समझ रहे हो? 1216। अब इसको करो जल्दी से, इसको करो। देखो 16 छिका कितना होता है? 16 छिका 96 होता है ना, तो 960 आ जाएगा। प्लस में कितना ऐड करना है? 16 7, यानी 16 को 60 से गुना किया, यानी 16 को 6 से गुना करके 0 लगा दिया। 16 को 7 से गुना करना है, 16 को 7 से कितना होता है? 112। बस जोड़ दो। इन 960 और 112 कितना होता है? 1072। कितना होता है? 1072 आंसर। इसको करो, बताओ जल्दी से। 26 को करो जल्दी से, मेरे को बताओ। बिल्कुल आसान है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पे पेन कॉपी का इस्तेमाल करके। आपको ना अपनी आदत कैसे बनानी है? आपको आदत बनानी है इनको ओरली करने की। ओरली आपको क्या करना है? ओरली करना है, दिमाग से, माइंड का इस्तेमाल करना है और माइंड में ऐड करना है आपको। इसकी आपको आदत बनानी है। डेली आप क्या करो? 10 से 20 ऐसे क्वेश्चन डाल लो। डेली 20 से क्वेश्चन डाल लो और उन क्वेश्चन को आप दिमाग से ओरली करने की प्रैक्टिस करो। क्या करो? ओरली करने की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका ये माइंड है वो थोड़ा चलेगा और आपके जो भी ये शॉर्ट टेक्निक्स है तो दिमाग में घुसेगी, साथ में आपकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगी। धीरे धीरे आपका माइंड काम करने लगेगा, तब जाके आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। वरना ये टेक्निक देखने का कोई फायदा नहीं है, औचित्य नहीं है। और वीडियो कैसी है मेरे को एक बार बताना कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी मास्टर क्लास और आती रहेगी। राइट, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 101। 7 8 नंबर है ना, 101 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से। जैसे 101 को 23 से कर दो, 101 को 25 से कर दो, या 110 को 23 से कर दो, या 103 को 26 से कर दो, या 104 को 27 से कर दो। राइट, यानी 105 को आप किससे करोगे? 16 से कर दो। तो ये है, इसको कैसे करोगे? यानी 100 से अबव जो नंबर होते हैं ना, जो 100 से अबव हो लेकिन क्या हो, 150 से कम हो, यानी 150 से कम हो लेकिन 100 से अबव हो, उसको कैसे करोगे? ये बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। इस पे 101 को 23 से गुना करना है। देखो 101 को 23 से गुना करना है। आप क्या करो, ये क्या है मेरे पास? 100 + 1 है ना, इसको 100 + 1 लिख सकता हूँ और इसको 23 लिख सकता हूँ। तो क्या करूँ? 2300 - 23, 2300 + 2300 कर दूँ, 2300 + 23 कर दूँ, तो क्या आ जाएगा? 2323। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि देखो, ये 23 को 1 से गुना करके अलग कर लो बस, और इसको 2300 में ऐड कर दो, क्योंकि 23 गुना में 100 हो रहा है, यानी 23 के पीछे 2 0 लग रही है, यानी 2300 को 23 में ऐड करना है, बस 2323 हो जाएगा। इसी प्रकार ये है, देखो 2500 को 25 में जोड़ना है, बस 25 अब यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा है ना, तो इसको गुना करो 25, वही आपको 2500 में ऐड करना है, 2500 + 25 यही करना है। अब देखो यहाँ पे 16 और 5 यूनिट ज़्यादा है ना, 16 5 80 ज़्यादा है, बस 1600 के अंदर आपको 80 ऐड करना है, 80 ऐड करना है, यानी 1680। समझ रहे हो? अब यहाँ पे 10, यानी 10 ज़्यादा है, 10 को 23 से गुना करो, 230 ना, बस आपको 2300 के अंदर आपको क्या करना है? 230 ऐड करना है। क्या करना है? 230 ऐड, तो कितना हो गया? 2530। बस यही है। अब यहाँ कैसे करोगे? 103, यानी 26 या कितना होता है? 78 होता है ना, बस 2600 के अंदर आपको 78 ऐड करना है, 2678। अब 4 ज़्यादा है ना, 2700 का कितना होता है? 27 दूना कितना होता है? 54, 54 दूना 108 होता है, यानी बस आपको 2700 के अंदर 108 ऐड कर रहा है, यानी कितना हो गया? 2808। कितना हो गया? 2808।
समझ आई कैसे किया है? बस जो नंबर 100 से ज़्यादा और 150 से कम है उसको ऐसे किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो देखो, जैसे देखो कि 108 हो गया इंटू, इसको करना है आपको 42 से। कैसे करोगे? 42 आठा कर लो, 42 को 8 गुना। अब 42 को पहले 8 गुना, ये ज़्यादा है ना, यानी 42 के अंदर कितना जुड़ेगा? 42 गुना 8, 42 गुना 8 जुड़ेगा। अब 42 गुना 8 कैसे है? 8 चौको 32 यानी 320, और 8 दूनी 16 यानी कितना होगा? 336 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 336 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 और 36 आंसर। अब देखो 108 का यदि मैं करूं यहाँ पे 62 गुना करूं, क्या करूं? 62 गुना। कैसे करो? 62 इंटू 8 कर लो बेटे। क्या करो? 6200 के अंदर कितना ऐड करूंगा? क्योंकि 62 को 100 से गुना कर रहा हूँ, 2 जीरो लगा रहा हूँ, और 62 को जितना 100 से ज़्यादा है ना उसको 62 से गुना करके इसमें ऐड कर दूंगा बस। 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 को 62 से गुना करूंगा और उसमें 6200 में ऐड कर दूंगा। तो 62 इंटू 8 कितना होता है? ये तो आना ही चाहिए ना। कैसे करोगे? 8 को 6 से गुना करो, 8 6 48 यानी 480 और 16 यानी 496, यानी इसमें 496 ऐड कर दो। कितना? 496। कितना हो गया? 6896, ये हो जाएगा, यानी 6896 ये हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी 100 वाली ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ये भी कैसे करना है? दिमाग में ही करना है आपको। सिर्फ जैसे आपके दिमाग में ये सवाल आ गया, देखो आपके पास कॉपी में ये सवाल यानी एग्जाम में ये सवाल आ गया, तो आप करके नहीं देखोगे वहाँ पे। आप सिर्फ कॉपी में क्या लिखोगे? कॉपी में आपको ये लिखना है 4200 और 42 8 336 336, बस ये लिखना है। और आपको सिर्फ ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है बस। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको केवल एडिशन करना है, एडिशन, राइट। नेक्स्ट है 15, यानी 9 पे आ गया ना, 15 का मल्टीप्लाई। अब देखो 15 की जो मल्टीप्लाई है ना, 15 को यदि 2 से गुना करूँ तो 30 आता है, 15 को यदि 3 से गुना करूँ तो 45 आता है, और 15 को यदि 4 से गुना करूँ तो 60 आता है। अब ये तीनों याद रखो, 15 की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे? किसी भी नंबर को 15 से गुना करना है। देखो फर्स्ट वाले देखते हैं, यानी 15 गुना में 18। कैसे करोगे? 15 गुना 18 करना है तो क्या करोगे? इसका दुगुना कर दो, इसका आधा कर दो, यानी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9। कितना? 9 3 27 यानी 270। समझ रहे हो कैसे किया? इसका दुगुना कर दो, इसका आधा कर दो। इसका दुगुना 30 होता है और इसका आधा 9 होता है। 30 9 लिख दिया, 9 3 27, एक जीरो लगा दी। 15 इंटू 24 कर दो। कैसे करोगे? इसका दुगुना कर दो यानी 30, इसका आधा कर दो, कितना? 12 12 3 36, कितना होगा? 360 आंसर। अब देखो 15 गुना 45 कर दो। 15 गुना 45 कैसे करोगे? अब इसको 3 से गुना करो और इसमें 3 का भाग दे दो। सिंपल है, 3 से आराम से कर सकते हो ना। 45 को 15 से गुना करना है, इसको 2 गुना कर दो या इसमें 2 का भाग दे दो। इसको ऐसे लिख लो आप 40 + 5, और इसको क्या कर दो आप? इसको कर दो गुना 15। अब तो आराम से कर सकते हो ना। कैसे हो जाएगा ये? 15 चौका 60, यानी ये हो जाएगा 600, और 15 पर 75 यानी 75 क्या था ना, 750। बस ऐड कर दो, हो जाएगा आराम से 15 को 45 से। या एक काम और कर सकते हैं, देखो 15 को 45 से यदि गुना करना है ना, तो देखो 45 का दुगुना 90 होता है। 45 का दुगुना 90 होता है, इसको 90 किया जा सकता है, इसको 15/2 किया जा सकता है। ठीक है, समझे? ऐसे भी कर सकते हो, यानी 15 की टेक्निक आप उसमें 45 का यूज कर सकते हो, 60 का यूज कर सकते हो, और 30 का यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है? इन नंबर को तोड़ना है, आपको कुछ नंबर लिखने हैं, और उन नंबर को लिखने के बाद में आप गुना करके देखो। गुना वैसे नहीं करना है, आपको तोड़ तोड़ के गुना करना है, इनका यूज करके। बस कुछ नंबर ले लेता हूँ मैं। 15 गुना में 60 कैसे करोगे? 15 छिकी 90, सिंपल है, एक जीरो लग जाएगी। 15 छिकी 90, 900 गया, 90 और 900। अब 15 इंटू में 28 कैसे करोगे? इसका दुगुना कर दो, 30 हो जाएगा, इसका आधा कर दो, 14 14 3 42 यानी 420 आ जाएगा। इतना, यानी 2 डिजिट का ये मल्टीप्लाई है, लेकिन टाइम लग रहा है बिल्कुल कम। बस आपको दिमाग में कैसे सोचना है, जैसे 15 को 28 से गुना करना है, बस आपको यही करना है, 28 का 3 गुना करके जीरो लगाना है, यानी
इसका आधे का 3 गुना, आधे का 3 गुना, समझ रहे हो, आधे का 3 गुना करना है, आधे का 3 गुना यानी 14 × 42, एक जीरो लगाना है। इसके आधे का 3 गुना करना है, यानी आधा कितना 30, 30 का 3 गुना कितना होता है 900। बस यही करना है। चलो आगे चलते हैं। अब 15 के बाद में क्या करोगे, कौन सी टेक्निक है, 13 की, यानी लास्ट एंड फाइनल आज की 13 से। 13 क्या होता है बेटा, 10 + 3 लिख दूँ। अब 13 का गुना किसी भी नंबर से गुना करना है, जैसे 21 से करना है, 13 × 15 करना है, या 13 × 22 करना है, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट, कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है, छोटा नंबर हो सकता है। 13 × 21 करना है, मतलब क्या करोगे, बस आपको क्या करना है, 21 को 10 से गुना करना है और इसका 3 गुना ऐड करना है, इसका 3 गुना, यानी मैं कर रहा हूँ 10 + 3 और गुना में 21, यानी 21 को 10 से गुना करना है, यानी 210, और इसका 3 गुना 21 दिया, कितना होता है 63 होता है। इसमें 63 ऐड करना, दिमाग में कर सकता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा ये 210 और 63 273, 273। इसको कैसे कराओ, जस्ट 15 से गुना करना है ना, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 13 का वर्ग और 13 दूना 26, 13 का वर्ग, यानी ये 13 से 2 ज़्यादा है ना, यहाँ 13 है, तो 13 से 2 ज़्यादा, इसकी दो टेक्निक बन सकती है। क्या क्या कैसा, 13 × 13 कर सकता हूँ, और इसके अंदर ऐड क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है मेरे 13 × 2, ये ऐड करना है बस। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 13 दूना 26 होता है, बस ऐड कर दो, ये 5 होता है, ये 8 होता है, यानी 9 हो गया, और ये 1 हो गया, 195। लेकिन ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं। 15 का तो हमें टेक्निक पता ही है, 30 होता है, 30, और इसका दुगना। ऐसे नहीं कर सकते तो इसको 10 + 3 कर दो, देखो 10 + 3, और इसको गुना कर रहा हूँ 15 से, तो 150 के अंदर 45 ऐड कर दो, तो भी वही आएगा 195। ऐसे करो तो भी, ऐसे करो तो भी, या 15 वाली टेक्निक इस्तेमाल करो तो भी वही आएगा। अब देखो यहाँ कैसे करोगे, 13 को 22 से गुना करना है, तो 220 के अंदर 22 दिया 66, यानी 10 से जितना ज़्यादा है ना उसका 3 गुना इसके अंदर ऐड करना है, यानी प्लस में 66, 22 दिया 66, यानी ये हो गया 266 के अंदर 20 जोड़ूंगा तो 286, समझ रहे हो। तो ये आज की हमारी लास्ट एंड फाइनल टेक्निक थी। इसमें आपको क्या है, कितने टेक्निक सीखने को मिली, इसमें हमने आज कवर किया लगभग 5, 15, 25, 75, 63, 69, 11, 25 और 13, और भी बहुत सारी हमने इसमें 101 वाली, इससे ऊपर वाली, यानी सारी की सारी टेक्निक जो ये जो नंबर हमने लिए हैं ना, सारे के सारे नंबर एग्जाम ओरिएंटेड है, ये ज़्यादातर यूज होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। और यदि इनकी मल्टीप्लाई की टेक्निक आपको आती है तो आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आराम से कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी वीडियोस और आपको मिलती रहेगी। दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट जरूर करना है, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई देना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।